राजनीति ऐसी चीज है जहां अच्छे अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और वक्त आने पर दुश्मनों से हाथ मिला लिया जाता है। राजनीतिक परिवारों की भी यही हालत रहती है। पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा ने कई परिवार तोड़ दिए। बहुत से उदाहरण हैं हमारे सामने इसे, लेकिन अब ताजा कलेश हुआ है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में। नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगर अभी तक आपने द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। तो बात करेंगे उस विवाद की जिसने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के बीच तलाक के ऐलान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। लेकिन क्या सच में ये तलाक का मामला है या बस एक और राजनीतिक स्टंट? प्रतीक यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अचानक एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव को सबसे स्वार्थी महिला और झूठा इंसान तक बताया। वो लिखते हैं, मैंने अपनी माँ, अपने पिता और अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन ये सिर्फ मशहूर होना चाहती है, और साथ में ऐलान कर दिया कि उन्हें तलाक दे रहे हैं। दूसरी ओर अपर्णा यादव के परिवार का कहना है कि प्रतीक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, यानी ये पूरा ड्रामा हो सकता है, कोई साइबर हमला या फिर राजनीतिक पैंतरेबाजी। फिलहाल ये दोनों ही बयान सामने आए हैं और इस बीच सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ये बड़ा मसला जो है वो क्यों हो सकता है बड़ा? इसलिए क्योंकि आप सोचिए, अगले साल 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव की रणभूमि तैयार हो रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने बीते 3 साल में टिकट की होड़ में कई जगह दौड़ लगाई, कई विवादों की भी भरमार रही। लखनऊ सीट का सपना टूटा, मैनपुरी उपचुनाव में टिकट नहीं मिला, लोकसभा 2024 से लेकर केजीएमयू धर्मांतरण विवाद तक हर मोड़ पर वो सुर्खियों में बनी रही। साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में आती है, लेकिन उस वक्त उन्हें टिकट नहीं मिलता। चर्चा थी कि लखनऊ से मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। जिसके बाद अपर्णा ने खुद को बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता बताया और कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। अपर्णा यादव को 2022 में भले ही टिकट ना मिल पाया हो, लेकिन उनकी कोशिशें कम नहीं हुई। वो लगातार कोशिश में लगी रही। अक्टूबर 2022 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई, जिसके साथ 3 सीटों पर लोकसभा उपचुनाव का ऐलान भी हुआ। कहा जाता है कि अपर्णा उपचुनाव का टिकट पार्टी से चाहती थी, लेकिन यहां भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अपर्णा यादव ने लोकसभा 2024 में भी टिकट के लिए दांव पेच लगाए। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दिल्ली तक खूब चक्कर काटे, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। इस बीच कभी सीएम योगी को अपनी गौशाला में बुलाना या फिर सपा के विरोध में चुनाव प्रचार, अपर्णा बहुत बार सुर्खियों में छाई रही। करीब 2.5 साल बाद सितंबर 2024 में, यानी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सितंबर 2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपर्णा यादव के यूपी राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें दे दी। लेकिन कहा जाता है कि बड़े पद की इच्छा रखने वाली अपर्णा यादव को ये बहुत रास नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने कई दिनों तक पदभार ही ग्रहण नहीं किया, संभाला ही नहीं, और बीजेपी के लिए एक असहज स्थिति भी पैदा हो गई। और अब हाल ही में केजीएमयू धर्मांतरण विवाद में भी अपर्णा यादव बीजेपी के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी करते हुए दिखाई दी। उन्होंने क्या किया कि वो बिना सूचना दिए अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू में वीसी चैम्बर में घुस गई और वहां पर जबरदस्त हंगामा किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ बहस हुई, टकराव हो गया, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का केंद्र बन गया और बीजेपी की एक तरह से किरकिरी उसकी हो गई। ऐसा लगता है कि अपर्णा यादव हर मोड़ पर खुद को साबित करना चाहती, लेकिन नतीजे उस तरह के नहीं रह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अपर्णा यादव की इस निजी पारिवारिक मामले का पटाक्षेप कैसे होता है और क्या इसका असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ता है, उसे प्रभावित करता है या नहीं करता है। आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और फेसबुक पर भी द न्यूज फ्रंट को आप फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।